कौन है पहला? हु इज द फर्स्ट? कौन है पहला? पहला कौन है? सबसे पहला कौन है? पहले से पहले कौन है? उससे भी पहले कौन है? उसके भी जन्म के भी आरंभ में, उसके आदि में कौन है? ऊर्ध्वमूलाधः शाखा अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूल कौन है? जो इसका मूल है, वो ऊर्ध्व है, वो ऊपर है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरहस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। धाम्ना स्वेन सदा निरहस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि, सत्यं परम धीमहि। ये भागवत का मंगलाचरण है, ये ब्रह्म गायत्री है, ये परमहंस गायत्री है, ये मूल गायत्री है। ऐसा कह सकते हैं जैसे ये भागवती गायत्री। एक अक्षर का मंत्र होता है, एक अक्षर का, दो अक्षर का भी मंत्र होता है, अरे 1.5 अक्षर का मंत्र होता है, क्षमा कीजिए 1.25 अक्षर का मंत्र होता है। 1.5, 1.25, 2, 2, 2.25, 3, 3.25, 3 अक्षर का मंत्र, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अक्षर का मंत्र, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 का मंत्र, और तो और 24 अक्षर का मंत्र गायत्री। 36 अक्षर का मंत्र, 54 अक्षर का मंत्र। बड़े आनंद की बात बताएं, 100 अक्षर का मंत्र शताक्षरी, एक अक्षर का मंत्र। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। एक ओंकार, एक अक्षर का मंत्र। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः तेजो वारि मृदाम विनिमयो। ये सब उसी से है, सृजित कल्पित, उसी से लय है इसमें। तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये, आदि कवये, वो इसका कवि है, वो इसका रचनाकार है। उस सत्य को धारण करें अपनी बुद्धि में। धाम्ना स्वेन सदा निरहस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्य व्रत धारण करो, सत्य व्रत, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। सत्य ही व्रत है, सत्य बहुत बड़ा व्रत है। उसका व्रत सत्य है, उसका होना सच है, उसका अस्तित्व कोई और नहीं, वो उसके अस्तित्व में सत्य ही है। गीता सुना रहे हैं भगवान अर्जुन को। ओम श्री परमात्मने नमः। कितनी अद्भुत बात है कि गीता धृतराष्ट्र के मुख से निकल रही है आरंभ में। गीता का जो पहला श्लोक है वो धृतराष्ट्र बोल रहा है, जैसे मन अंधा लोभी, राज्य के लिए आसक्त, जो अपने पुत्रों को राज्य देने के लिए इस हद तक लोभ में चला गया कि उसे, वो जानता था कि जो लड्डू पांडवों को खिलाए जा रहे हैं उनमें विष है, और जो एक लड्डू बड़ा सा जिसमें भयानक विष है, वो ऐसा विष कि अगर वो जैसी जिह्वा पर जाएगा तो भीम के प्राण चले जाएंगे, भीम जीवित नहीं बचेगा। उस कुचक्र में, उस षड्यंत्र में
उस हत्या की कुत्सित रणनीति में धृतराष्ट्र भी सम्मिलित थे। धृतराष्ट्र को पता था कि बहाने से ये अगर लड्डू खिला दिया गया भीम को तो भीम के प्राण चले जाएंगे, लेकिन भगवान उनके साथ थे, भीम के प्राण बच गए। वो जानते थे कि लाक्षागृह में योजना बनाकर इनको घेर लिया गया है। अब अर्धरात्रि में इस लाक्षागृह में, इस लकड़ी के घर में तैल्य, घृत, कर्पूर और विविध प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ लगाए गए हैं। एक चिंगारी भर लगनी है, बस एक चिंगारी, एक फुल्लिंग, एक स्पार्क